कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंग, मध्य प्रदेश, परम पूज्य के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, भोग भूमि में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान से युक्त जीव होने के बावजूद भी वहां से मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है? वहां की भूमि को भोग भूमि की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है कि व्यक्ति कर्म करता ही नहीं है, क्योंकि जो कम में सूरा सो धम में सूरा। वहाँ कर्म है ही नहीं, सब कुछ कल्प वृक्षों से मिलता है। और जिसकी आजीविका पुरुषार्थ पूर्वक नहीं हो, वह मोक्ष पुरुषार्थ करने का अधिकारी नहीं। चाहे वे देव हों, चाहे भोगभूमि जीव हो, इनकी आजीविका पुरुषार्थात्मक नहीं है। ये मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, अपने आप भाग्य से खाते हैं। जो भाग्य भरोसे रहते हैं, जो काल भरोसे रहते हैं, उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में जो भाग्य किया है और भाग्य भरोसे उनकी जिंदगी चल रही है। जो भाग्य भरोसे रहते हैं उनको कभी मोक्ष नहीं होता। जो ये कहते हैं कि जिस समय जो कर्म हो, जैसा होना है वैसा होगा, जो क्रमबद्ध पर्याय या एकदम नियतवाद, जो नियतवाद की तरीके, जो होना है वह होगा, भगवान की जो मर्जी होगी वह होगा, जो नियत है जो होगा, जो भाग्य में लिखा है होगा, ऐसे विचारधारा वाले लोगों को मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते। मोक्ष के दरवाजा उस कर्म भूमि से खुलते हैं जहाँ लोग भाग्य के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के भरोसे रहते हैं। पुरुषार्थ करके खाते हैं, पुरुषार्थ करके जीते हैं, पुरुषार्थ करके सब अपने जीवन की व्यवस्थाएं करते हैं। जो कर्म का पुरुषार्थ करता है उसे ही धर्म के पुरुषार्थ करने का अधिकार है। और भोग भूमिया जीव कर्म का कोई पुरुषार्थ नहीं करते। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा से, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, 5 भरत आदि को छोड़कर कर्म भूमि का अन्य स्थान है क्या कोई अलग से? 5 भरत, 5 ऐरावत और विधेय क्षेत्र होते हैं। 170 कर्म भूमियाँ हैं टोटल। और एक कर्म भूमि जो मध्यलोक के अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है, वहाँ पर भी कर्म भूमि कही जाती है, ऐसा माना जाए। उन स्थानों में कौन से जीव होते हैं महाराज, उनका कौन सा गुण स्थान होता है? 170 कर्म भूमियों में तो मनुष्य भी होते हैं, त्रियंश भी होते हैं। पहले गुण स्थान से लेकर के इन सभी कर्म भूमियों में 14 गुण स्थान होते हैं। 160 विधेय में तो 14 होते ही हैं। भरत और ऐरावत में 6 कालों में चौथे काल में 14 गुण स्थान होते हैं। पंचम काल में 7 गुण स्थान होते हैं। छठे काल में 1 ही गुण स्थान होता है। पहले दूसरे तीसरे काल में 1 से लेकर 4 गुण स्थान होते हैं। इस प्रकार गुण स्थानों का बंटवारा जानना चाहिए। नामिता जैन, ललितपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने एक कविता बनाई है, मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवन, को आपने यथा जात बिहारी बताया, भक्त को यथा जात रूपधारी बताया। इसका मतलब? इसका मतलब बहुत पुरानी कविता है। तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवन,
क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो। इसमें मेरी क्या गलती है? न तुम वीतरागी होते न मैं तुमसे राग रखते, न तुम वीतरागी होते न मैं तुमसे राग करता। फर्क क्या है, तर्क क्या है? तुम यथाजात बिहारी हो और हम यथाजात रूपधारी हैं। यथाजात धारी यानी आप यथाख्यात चारित्र में लीन हैं। जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे में लीन हैं। यथाख्यात बिहारी हैं, अब यथाजात बिहारी हैं, यानी जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे में आप रमण कर रहे हैं। हम यथाजात रूपधारी हैं, यानी मुनि महाराज की मुद्रा यथारूपधारी है, यथाजात मुद्रा कही जाती है। और यथाजात मुद्रा दिगंबर मुनि की है और वे यथाजात बिहारी यानी आत्मा के स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार के वो कार्य में स्थित हैं, हम कारण में स्थित हैं। वे साध्य में स्थित हैं, मैं साधन में स्थित है। तुम जो पद पा चुके हो, मैं उस पद को पाने को रास्ते में है। आखिर अंतर क्या है? बस इतना ही अंतर है कि तुम 2 दिन पहले पहुंच गए, मैं 2 दिन बाद पहुंचूंगा। लेकिन अपना हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना। तुम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और हम प्राप्त करने में लगे हैं, इसलिए घबराने की क्या जरूरत है? तुम यथाजात बिहारी हो, मैं यथाजात रूपधारी हो। ऐसी कथा बहुत पुरानी कविता है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ये शांति विधान कब से शुरू हुआ है? शांति विधान के संबंध में संस्कृत में भी शांति विधान मिलता है। अब एकदम इतिहास तो हम नहीं खोल सकते कि कब से हुआ है, लेकिन शांति विधान में जो वर्णन है शांतिनाथ भगवान का, जो वर्णन है शांति विधान के बीजाक्षरों का, क्योंकि उसमें 6 या 7 बीजाक्षर आते हैं, 8 बीजाक्षर, वे 8 बीजाक्षरों से अंदाज लगता है कि इस विधान का संबंध शांतिनाथ भगवान से है। तो उन बीजाक्षरों के आधार पर जो हमने बीजाक्षरों को पढ़ा, उनका सारा नेचर मिलाया, स्वभाव मिलाया, उनकी रुचि मिलाई, तो वो शांतिनाथ भगवान से मेल खाती है। तो मेरी दृष्टि से स्पष्ट तो कहीं आगे में मिला नहीं। संभवतः ये शांतिनाथ भगवान के बाद से यह शांति विधान की शुरुआत हुई होगी। दूसरा प्रश्न है कि अभव्य मिथ्या दृष्टि मुनिराज 9वें गिरवे तक कौन से कारण से पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका गुणस्थान तो बढ़ता नहीं है? द्रव्य संयम, और द्रव्य संयम के माध्यम से विशुद्धि, और विशुद्धि के माध्यम से लेश्या, ये 3 कारण हैं उनके। एक तो वे निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, द्रव्य लिंग बाह्य 28 निर्दोष, कभी दोष नहीं लगाते, ऐसे निर्दोष चर्या। दूसरा, उस चर्या के कारण से उनकी विशुद्धि बढ़ी हुई रहती है, और विशुद्धि से लेस्या की उपलब्धि होती है। तो परम सुख लेस्या के कारण से वह गिरेविक जाते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट लेस्या वाले जीव जरूर नहीं कि मोक्ष मार्गी हों, संसार मार्ग में भी देखा जाता है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट लेस्या शुभ लेस्या का बंध तो मोक्ष मार्ग में ही बनता है। डॉक्टर कल्पना जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है, मनः पर ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है? जबकि ये दोनों ही इंद्रिय से बिना जानते हैं, तो इनको कैसे पकड़ा जाए अंतर? मनः पर ज्ञान जो है पदार्थ को नहीं जानता, बाया मन जो मन में आए हुए पदार्थ को जानता है, और अवधि ज्ञान को पर की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं साक्षात ज्ञेय को जानता है। मना ज्ञान तो पराधीन है, जब कोई मन में विचार करेगा या किया है करेगा, उस वस्तु को जान लेता है। लेकिन अवधि ज्ञान को ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसी वस्तुओं को भी जानता है जिसके संबंध में किसी ने विचार ही न किया हो। सुरभि जैन सुजालपुर, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा तो हम सभी जानते हैं। और मना पर ज्ञान में 2-3 कारण और हैं। मना पर ज्ञान संयमी को होता है, और अवधि ज्ञान असंयमी 4थे गुण स्थानवर्ती में, कोवधि की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान में भी होता है। विशुद्धि परिणाम मना पर्याय के ज्यादा है, इनका कम है। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र ज्यादा है,
मना पर्यायन का कम है। पदार्थ की अपेक्षा सूक्ष्मतम ज्ञान जो है मना पर्याय ज्ञान वाली का, ऐसा तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र ही दिया है। अवधि और मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है? विशुद्धि प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेषा। सुरभि जैन सुजालपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बिना प्रतिमा लिए हुए अगर कोई केवल ब्रह्मचर्य व्रत ले तो उसका क्या फल होता है, क्या महत्व होता है? सामान्य फल है, उसमें कोई गुणस्थान तो नहीं बढ़ेगा। बस एक सामान्य फल जो सामान्य एक संयम है, एक इंद्रिय संयम, एक इंद्रिय को उसमें बस में कर लिया और पाप से बच जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लेने से वो वृत्ति की संज्ञा में नहीं कहलाएगा, वो वृत्ति नहीं कहलाएगा, पंचम गुण स्थान नहीं होगा, रहेगा चौथे गुण स्थान है। डॉक्टर राजेश छाबड़ा जयपुर से, मेरे गुरुवर को सतसत बंधन। गुरुवर, पद्मनंदी पंचविंशतिका के 196 पेज में आया है कि जो भव्य जीव भक्ति से कुंदरू के पत्ते के बराबर जिनालय और जौ के बराबर जिन प्रतिमा का निर्माण कराता है, उनके पुण्य का वर्णन करने के लिए यहाँ सरस्वती भी समर्थ नहीं है। तो महाराज जी, इसका मतलब क्या हुआ? एक कहा जाता है कि भाई एक क्षण मात्र भी तुम काम कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। ना तो कुंदरू के बेर के बराबर पत्ता बनना है, ना चावल के बराबर मूर्ति बनना है। ये कहलाती है अलंकारिक भाषा, उपमा अलंकार। इस प्रकार के कारण से ये बातें कह दी जाती हैं, यानी कितना भी कठिन है, कितना से कठिन है, इस दुर्लभता को बताने के लिए ऐसा कथन कर दिया जाता है। देवेंद्र जैन ललितपुर, नमोस्तु महाराज जी, श्री पद्म पुराण में तीसरे सर्ग में पेज नंबर 40 में माता मरुदेवी की सुंदरता का वर्णन करते हुए चीन वस्त्र से सुसज्जित सोना बतलाया है। जब देवियां हर तरह से सेवा में लगी थीं तो वस्त्र भी तो स्वर्ग के पहना सकती थीं। इसमें चीन कला की महत्ता क्यों बतलाई गई है भाई? क्या अभिप्राय है? चीन आप देश को ही समझते हैं। चीन का अर्थ देश नहीं है, चिकना। जिनकी शाइनिंग चिकनी होती है उसको चीन बोलते हैं। चीन पट्ट का अर्थ चीन का पट्ट नहीं। चीनी मिट्टी का अर्थ कोई चीन की मिट्टी नहीं। तो ये चीन जो वस्त्र हैं, ये एक वस्त्र का नाम था जो चिकना स्निग्ध मुलायम होता था। वो मुलायम वस्त्र, ये वस्त्र शायद चीन के में बनता हो, सो बात नहीं। ढाका से मलमल बनती थी, पूरा थान माचिस में आ जाता था। तो चीन पट्ट का अर्थ वहाँ चीन पट्ट नहीं, चीन पट्ट का चिकना मुलायम सुख देने वाला स्पर्श में उसको चीन पट्ट बोलते हैं। डॉक्टर उज्ज्वला जैन गोसावी, औरंगाबाद महाराष्ट्र, नमोस्तु महाराज जी, क्या सची बनने की भावना भाना सही है? कोई बात नहीं, भा सकता। क्योंकि महाराज जी, क्या हमारा मरण बिना सम्यक दर्शन के हो ये अच्छा है? नहीं, अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कह दो भाई, यदि मैं सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो, मिथ्या दर्शन हो, तो कम से कम ऐसा मिले। ऐसा क्या सम्यक दृष्टि होगी तो नहीं मिलेगा। सौ प्रगति दिलीप जैन, डोणगांव महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में सतसत प्रणाम। गुरुदेव, हम स्त्री पर्याय के कारण ही श्री जी का अभिषेक नहीं कर सकते, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम महिलाएं मंदिर जी में नित्य पूजा करते समय खुद में सची इंद्राणी की भावना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर उसी संकल्प पूर्वक रहना चाहिए। इंद्राणी की भावना तो कर ली। इंद्राणी की भावना करना तो सकलीकरण करो कि मैं 2 घंटे तक इंद्राणी बन के पूजा करूंगी, और 2 घंटे तक मेरा कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि इंद्राणी कोई कुटुंब भी नहीं होते, परिवार नहीं होता, बाल बच्चे नहीं होते, मोबाइल नहीं होता। यदि आप इंद्राणी बन सकते हो तो प्रतिदिन इंद्राणी बनो ना, इंद्र बनो ना, दोनों जने मिलकर के इंद्राणी। लेकिन संकल्प कर लो। संकल्प करने के बाद अब आप इंद्राणी के रूप में रहेगा। बेटा आएगा कि मम्मी, तो तुम सुनोगे नहीं कि मम्मी हूं, मैं तो इंद्राणी हूं। पापा बोले, मैं पापा हूं ही नहीं, मैं तो इंद्र हूं। इंद्र तो पापा होते ही नहीं। कोई ब्याई जी आ गया, बोले ब्याई जी साहब, बोले इंद्रों के ब्याई जी होते ही नहीं। बहन आ गई, भैया कह दिया, सुनेंगे नहीं। बाप आ गया, बेटा बेटा हो, इंद्रों के बेटे होते ही नहीं। तो ऐसी अनुभूति यदि तुम कर सको कि नहीं, मैं जब तक पूजा कर रहा हूं इंद्र बन के करूंगा, और इंद्र इंद्राणी बनकर करूंगा, और कोई मुझे किसी नाम से पुकारेगा मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं ऐसा, मैं तो इंद्र हूं। तो इतनी यदि साधना आपकी बन जाती है तो फिर बनाने में कोई बाधा नहीं है, बनाया जा सकता है। डॉक्टर कल्पना जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति दुख में ही प्रभु का स्मरण करता है, सुख में नहीं करता। लेकिन जब मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहती हूँ
तो धर्म में अच्छा मन लगता है, और जब स्वस्थ नहीं रहती तब धर्म में मन नहीं लगता। तो फिर क्यों कहा जाता महाराज दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो काहे को दुख होए। मन नहीं लगता, करते तो है, दुख में सुमिरन तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते, और सुख में भी व्यक्ति मन से नहीं करते। हाँ, मानसिक चीज की स्थिति है कि दुख में सुमिरन सब करे तो अब करते हैं, ऐसी बात नहीं। आपसे कह दिया जाए कि आप भगवान की एक माला फिरो ठीक हो जाओगे, आप फेरने लग जाओगे। इतनी जल्दी सुख के दिनों में नहीं हो रहा। मैं कहूँ किसी स्वस्थ एक माला फेर लो, बना काय के लिए फिरना है, बोले स्वस्थ रहने के, बोले बोला मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन जो अस्वस्थ है वो जल्दी माला फेरेगा। तो ये उपमा अलंकार आदि में इस प्रकार की बात कह दी जाती है। पद्मावती जैन वेंकटेश नगर एरोड्रम इंदौर मध्य प्रदेश। गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जिज्ञासा है, संतों के दो आंखें होती हैं, एक आंख से अगर वह अपने आत्मा का कल्याण करते हैं तो दूसरी आंख से जन जन के दुखों को दूर करने की भावना रखते हैं। कृपया करके इसका तात्पर्य समझाइए। दो आंखें होती हैं संतों की, एक आंख से अपना कल्याण करते, दूसरी आंख से जन जन का कल्याण करते हैं। हाँ ठीक है, दूसरे जन की आंखें तो एक उपमाएं हैं, दिया है। आंख का अर्थ कोई एक आंख तुम्हारे लिए एक हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपमा अलंकार कहलाते हैं। समझ। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। महाराज जी सतत नमन। क्या समाधि उन भव्य जीवों का होता है जिनका संसार अल्प है? क्या समाधि उन भव्यों की होती जिनका संसार अल्प होता है? ऐसा नहीं, समाधि से अल्प किया जा सकता है। अल्प होता है तो समाधि लेते, ऐसा बात मत कहना। समाधि लेते हैं तो अल्प संसार हो जाता है, ऐसा अर्थ करना चाहिए। राजेश जैन बेगमगंज। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन। पूज्य श्री, मैं रोड पर धंधा लगाता था, आज मैंने आपके आशीर्वाद से दुकान लगा ली, तो उसके उद्घाटन के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु। मुनि पद से ज्यादा महिमा समाधि मरण का है। समाधि मरण करने वाला जीव का भाव मुनि पद धारण करने वाले से कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय उसने धर्म के लिए, व्रत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो गया, और जो आगम की बात पर सिद्धांत कर लिया तो उसकी श्रद्धा में विशुद्धि ज्यादा आ जाती है। संयम लब्धि स्थान तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन विशुद्धि स्थान बढ़ जाता है, जो देश्या के लिए काफी है। तीर्थंकर के माता पिता बनने के लिए ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? यही करते हैं कि हमारे गोदी में ऐसा व्यक्ति पले जो सारे जगत का पालनहारा हो, सारे जगत में उच्च स्थान हो, बहुत निधि अपने अपने जैसे परिणाम करते हैं और अच्छा आचरण कभी भी वह अपने जीवन को कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाते। अपने जीवन में बच्चों के प्रति सदा अच्छे संस्कार देने का भाव करते हैं। इससे अच्छे भाव मां रखती है तो अच्छा बेटा आता है। ऐसा। श्रीमती गुणमाला निर्मल कुमार, रुठियाई जिला मध्य प्रदेश। निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, हमारे यहाँ शांति विधान 16 दिवसीय चल रहा है, उसमें एक पंक्ति आती है, वाचस्पति के तुल्य निर्मल विशद प्रतिभा दायिनी, आपकी है अर्चना ज्यों पूर्णिमा की चांदनी। तो महाराज श्री, इसमें वाचस्पति का क्या अर्थ है? वाचस्पति बोलते हैं जिनकी वचनों पर कमांड हो, वचनों के अधिपति है। वचन उनके सामने नाचते हैं, एक से एक वचन, एक से एक शब्द लाते हैं। तो वाचस्पति यानी वक्तृत्व कला के धनी, वचनों के धनी, जिनकी बातों में वजन है, जिनकी बातों में सत्यता है, जिनकी बातों में निर्णायक लेने की क्षमता है, उन्हें वाचस्पति बोलते हैं। अनीता जैन दिल्ली। महाराज श्री, नमोस्तु। श्री शांति विधान में चतुर्थ बलय में उच्चाटन मोहन थंबन घोर उपद्रव आवे, विद्या दुष्ट अनेक प्रकारी आकर नित्य सतावे, शांतिनाथ के पद पंकज। इसमें उच्चाटन मोहन थंबन से क्या तात्पर्य है? उच्चाटन मोहन थंबन से क्या तात्पर्य है? क्या करें? इनका प्रश्न है, शांतिनाथ विधान में चतुर्थ बलय में उच्चाटन मोहन थंबन घोर उपद्रव आवे, तो इसमें उच्चाटन मोहन थंबन से क्या मतलब है? उच्चाटन कहलाता है कोई व्यक्ति अपने कार्य को भावना से विघ्न पहुंचाना चाह रहा है, इससे कार्य उछट जाए, है ना, ये नष्ट हो जाए, इसके परिणाम बिगड़ जाए। उच्चाटन। मारना तो आप जानते हैं, उसको धर्म से डिगाना, और मारा मोहन यानी उसको वशीभूत कर लेना, उसको इस ढंग से वातावरण करना ना जिससे वो धर्म छोड़ ही देगा। थंबन तो कहाँ जाकर के उसको पड़ रहा है चक्कर में, ये है वो है, तो जा रहा था धर्म करना छोड़ दिया। स्तंभ बनाने, उसको स्थापित कर दिया, रोक देना,
ना वो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ पा रहा है, अधर में लट गया इस है। प्रकार के उपद्रव होते हैं। कोई ये। उपद्रव तो होते हाँ, नहीं। मतलब ये इस प्रकार के उपद्रव के लिए शांति विधान में ये बात आई है। नेमीचंद छाबड़ा, जयपुर। महाराज श्री बारंबार नमोस्तु। पिछले कुछ वर्षों से कई जैन मंदिरों के पदाधिकारी कमेटी कार्यावधि बीत जाने के बाद भी कार्यकारिणी के चुनाव नहीं कराते, पद पर बने रहते हैं। विशेष अवसर के अलावा पूजा अभिषेक भी नहीं करते वो लोग। महाराज जी, आपका कहना है कि जैन मंदिरों के पदाधिकारी वे बने जो नित्य अभिषेक पूजन करते हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते आप, तो अपना क्या करना है, जो कमेटियां चुनाव होते उस समय निर्णय करो। अब चुनाव होने के बाद तो जो है सो है, बस कुछ नहीं कर सकते। अनुज्ञा जैन, तेल वाले सिरौंज। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि शांति सागर महाराज जी को चारित्र चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है? चारित्र चक्रवर्ती इसलिए कहा जाता है कि वो चारित्र की ध्वजा को सारे भारत में फैलाया था, चारित्र रूपी चक्र। और उस चारित्र को यहाँ पर कोई भी धर्म को जानने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने जाकर के धर्म की ध्वजा लेकर पूरे आर्यावर्त में घूमे, इसलिए उनको चारित्र चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जो चक्र लेकर के 6 खंडों को अपने अधीन कर लेता है, प्रणिपात कर लेता है, उसे आप कहते हैं कि भाई ठीक है। इसी प्रकार से चारित्र चक्रवर्ती उनके संयम के माध्यम से, जैसे वो चक्रवर्ती होता ना, पूरे घूमे आए चक्र लेकर के, तो चक्रवर्ती कह दिया। ये चारित्रों को लेकर पूरे भारतवर्ष में घूमे, इसलिए चारित्र चक्रवर्ती कहलाते हैं। उन्होंने 35 वर्ष में 29 वर्ष तक तो उपवास किए, तो आहार कब लिए होंगे? बीच बीच में ले लिया ना उन्होंने, तो कई महीनों उपवास लगातार थोड़ी किए 29 वर्ष, लगातार 29 वर्ष थोड़ी किए, लगातार 29 वर्ष बीच बीच में छोड़ के किए। मान लो इस साल कर लिए 8 उपवास 9 उपवास तक किए, 9 से फिर लौटते हुए कि 10-10, 15-15, 20-20 उपवास कर लेते थे। निर्मल जैन, अशोकनगर। नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है कि आज स्वाध्याय में सूक्ष्म एवं बादर जीवों के बारे में पढ़ा, इस पर हमारी जिज्ञासा है कि सूक्ष्म जीव किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते, तो फिर क्या मुनिश्री इन सूक्ष्म जीवों का अकाल मरण नहीं होता? अकाल मरण तो होता है, क्योंकि वो स्वयं घातित हो जाते हैं, अपने संकलेशों से घातित हो जाते हैं, उनके अंगोपांग का निर्माण अंदर नहीं हो पाता, वरना उनकी श्वास लेने में तकलीफ हो गई, तो अकाल मरण तो उनके है। सूक्ष्म जीवों के भी अकाल मरण है, लेकिन वो पर के घात से नहीं मरते, स्वयं परिणामों से, स्वयं संकलेशों से उनका मरण प्राप्त होता है, ऐसा जानना चाहिए। और आगे का शंका समाधान के लिए प्रश्न का प्रस्तुतिकरण करेंगे ब्रह्मचारी प्रदीप जी, आइए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक, जिज्ञासा समाधान के प्रेरक, जन जन के शंकाओं के, जिज्ञासाओं के समाधान करने की पात्रता रखने वाले ऐसे संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के मुखारविंद से जिज्ञासा का समाधान पाने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नव वर्ष 2020 के समापन के पश्चात 21 के आगमन पर बहुत सारे भक्तों ने अपने मुखारविंद से शांति कराने की भावना भाई। 1,11,000 में निहाल चंद जी, कमला जैन, रोहित चंदा, राहुल रश्मि, सीमा, चेतन सेठिया, रिया कौबिद, मनोज वाणी, मिथाड़ मिथांसी, धानोप्य, हिंडोली वाली, तलवंडी कोटा। एक नाम है डॉक्टर महेश पुष्पा, डॉक्टर निशिल का शाश्वत जैन, बरिया परिवार मंगौली। एक नाम है मोहित जैन, नव व्यापार हेतु गुड़गांव। एक नाम है इंदु मयक राजुल प्रत्युष सभ्यता, माहिरा जैन, पिता पीतमपुरा दिल्ली। इस क्षेत्र पर बनने वाली सहसकूट जिनालय में एक जिनालय बनाने की भावना भाई है, प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाई स्वर्गीय शिखर चंद जी जैन इंदौर की। पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी जयंती भाई, नरेंद्र, ममता, पवन, प्रीति, निर्मल, लक्ष्मी, दिलीप, वर्षा जैन इंदौर। असीम कालीन भक्तामर जो तपोदय तीर्थ में चल रहे हैं, इसके लिए एक भक्त ने अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध किया 51,000 रुपये की राशि में। श्रीमती मालती, डॉक्टर अभिनव पुत्री, कुमारी अनुजा देवरीवाला, परिवार दमोही। ये पावन अवसर सभी को प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, प्रथम जिज्ञासा है प्रियंका जैन, उत्तर पारा, कोलकाता। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब भगवान जी का सम्मोषण लगता है तब भगवान जी का मुख कौन सी दिशा में होता है, और जब भगवान का निर्माण होता है तो वह कौन सी दिशा में होते हैं? भगवान का सामान्यता मुख से समय पूर्व दिशा के क्रम का उल्लेख मिलता है कि पूर्व दिशा को लेकर के उन्होंने अपने आसन स्थापित किए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से।
एक और भक्त ने महाराज श्री आपके आशीर्वाद से सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आभा में 1 वर्ष तक लगातार शांति धारा कराने की भावना भाई है। 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक श्रीमती सुमन वाइफ ऑफ स्वर्गीय नरेश कुमार लोनादिया जैन, सुश्री खुशबू, सुश्री दामिनी, समस्त लोनादिया परिवार, सन्मति कृपा कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान, इन्होंने अपनी भावना प्रकट की। महाराज श्री, जो व्यक्ति 1 वर्ष तक लगातार शांति धारा कराने की भावना भाता है तो उसको ऐसा कौन सा पुण्य मिलता है कि जीवन भर उसे शांति धारा ही नजर आती है? उसका मूल कारण है कि उसके लिए साथी से पुण्य, इतनी श्रद्धा कि लोग जिंदगी में एक बार शांति धारा कराने तो कहते थे हम तो गंगा जी नहाए, एक बार शांति धारा कर ली। इसकी श्रद्धा तो देखो, धर्म करने से ऊब नहीं रहा है, थक नहीं रहा है। किसी भी चीज का हमारी आत्मा की पर्याय बन चुकी है, हमारे आत्मा में उतर चुकी है। उसका एक ही तरीका होता है पकड़ने का, क्या उससे तुम ऊब गए हो या नहीं ऊबे हो। हमारे किससे हमारे लिए प्रीति है, कौन सी वस्तु हमारी आत्मा की पर्याय। कोई भी कार्य करते समय बस ये निर्णय कर लेना, क्या हम इससे ऊब गए हैं या थक गए हैं, अब मैं नहीं करना चाहता। समझ लेना उस चीज से तुम्हें प्रीति है ही नहीं। और वो कोई भी चीज हो, तुम्हें ये लगे कि मैं धर्म करते समय महाराज जी कब तक धर्म करूं, कितना धर्म करूं, आप तो सीमा बता दीजिए। आपको धर्म से कोई प्रीति नहीं। पापी तो नहीं पूछता कि मैं कब तक पाप करूंगा, चोर तो नहीं पूछता कि मैं कब तक डाका डालूंगा, उसके मन में भाव नहीं आता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये कब भाव आता है? लोग तो कहते हैं महाराज कब तक पूजा करूं, कब तक कैसे करूं। आप बताओ तुम्हें कभी भाव आता है ये रोटी कब तक खाऊंगा? अरे भाई सीमा तो करो। संसार के कार्यों में तुम कोई सीमा बांधने को तैयार नहीं हो। कब तक करो? अरे महाराज जब तक होगा तब तक करेंगे, जब तक खाएंगे। ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में सही प्रीति तो वही बनती है जब हम असीम हो जाते हैं। बस ये कार्य मेरा छूटे नहीं, ये कार्य मेरा छूटे नहीं। अभिषेक करते समय ये भाव आ जाए, हे भगवान ये शांति धारा कभी नहीं छूटे, जन्म जन्म तक, जब तक मैं भगवान नहीं बनूं तब तक शांति धारा करता रहूं। जय हो। जब तक मैं मुनि नहीं बनूं भगवान तेरा अभिषेक करता रहूं, मैं थकने वाला नहीं हूं। बस ये है आपकी सही रुचि, आत्मा की पर्याय बन गई। असीम कर दो धर्म की क्रियाओं को। कब तक करना चाहे तो शांति धारा। बोले महाराज मौका मिले और समर्थ मिले तो मैं जिंदगी भर पहली शांति धारा मैं ही करूं। और तो अब आपके पास से आपसे परेशान है क्योंकि आप ऐसी राशि रख देते हैं कि अब जिंदगी भर की राशि तो आप ब्याज और जोड़ लोगे, आप तो और बढ़िया के हिसाब कराओगे कि महाराज हम जिंदगी भर पहली शांति धारा करोगे, जिंदगी भर। हाँ ऐसे लोग भी नियम ले सकते कि मैं जिंदगी भर शांति धारा करूंगा अपने मंदिर में, पर दादागिरी से नहीं कि हमने नियम ले लिया करूंगा, फोकट में नहीं। कमेटी का जो नियम है उस नियम का पालन करते हुए बनूंगा। नहीं तो कई लोग कहते महाराज जी ने कह दिया जिंदगी भर शांत धारा करने का भाव आया ना, वो श्रद्धा ज्यादा है। मैंने ये नहीं कहा। हाँ नहीं तो तुम कमेटी से लड़के शांत धारा मैं तो करूंगा, मेरा तो नियम है। नहीं, कमेटी को अपने अनुकूल मत बताओ, कमेटी के अनुकूल चलो। कमेटी ने यदि कोई राशि फिक्स की है, उस राशि की तुम्हारी शक्ति है तो करो, साल भर की करो, पूरी जिंदगी भर की। नहीं है तो साल भर की कर लो, 6 महीने कर लो। किसी भी चीज से ये बताता है कि मैं शांति धारा से कभी ऊब नहीं सकता। लोग तो एक दिन मुश्किल से कर पाते हैं, वो कहता मैं साल भर करूंगा शांति धारा, और आगे की अभी कोई मनाही थोड़ी हो, तो 1 साल का भी शुरुआत कर रहा है। और शांतिनाथ भगवान आमा के बहुत अच्छे। अगली जिज्ञासा है प्रभु गुरुवर के चरणों में त्रैवा नमस्तु। महाराज श्री प्रवचन सार जी में 115 गाथा से 120 गाथा के अंतर्गत आया है पृथकत्व, अन्यत्व, तद्भाव, अतद्भाव, सत, सत्ता, सद्भाव, असद्भाव, द्रव्य आर्थिक न्याय के साथ सद्भाव और पर्यार्थिक न्याय के साथ असद्भाव आया है। कृपया इन शब्दों को हम कैसे समझें? शब्द के सारे शब्द दो ना। सद्भाव उसे कहते हैं जो त्रिकालिक हमेशा विद्यमान रहता है, जो कभी मिटता नहीं है। और अतद्भाव उसे कहते हैं जो बाहर से आता है और बाहर चला जाता है। आज मिलता है कल छूट जाएगा। भेदस्तु व्यवहार,
जो भेद करता है उसको व्यवहार कहते हैं, जो अभेद करता है उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्यार्थ है कि नहीं कि ना सद्भाव। पृथकत्व, पृथकत्व का अर्थ होता है अलग अलग विचार करना। अन्यत्व, अन्य सोचना, पृथक पृथक विचार करना, और अन्य ये चीज मेरे से अन्य है उसके प्रति आत्मी भाव नहीं आना। ऐसा एक ही वस्तु के संबंध में नाना प्रकार से सोचना पृथकत्व है, नाना वस्तुओं को नाना रूप में सोचना अन्यत्व है। तद्भाव, जो जिसका भाव है उस भाव को स्वीकार करना। अतद्भाव, जो उसका भाव ही नहीं है, भाव ही नहीं उसका। जैसे पुद्गल का भाव ज्ञान चेतना नहीं है तो यह तद्भाव कहलाता है। पुद्गल में ज्ञान दर्शन अतद्भाव रूप है, दर्शन ज्ञान तद्भाव रूप है। सत्ता, सत और सत्ता, सत्य शब्द जो आपने लिखा है वो तो कोई शब्द ही नहीं है, सत हलंत है। कल मैंने बताया था इसका विस्तार से। सत अलग है, सत्ता अलग है और सत्य अलग है। सत्ता सब पयत्ता सब स्वरूपा अनंत पद जाया भंगोपाद वत्ता सब पड़ विवेक का हवद एक कहा। उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में सत्ता की पर सत्ता सब पयत्ता सब स्वरूपा अनंत पद जाया। उन्होंने कहा सबके पास सत्ता है, पर्याय सत्ता अलग है, द्रव्य गुण सत्ता अलग है, और सत्य जो है वो मात्र द्रव्य का लक्षण के रूप में कहा। सत्ता यानी उसका अहिमियत, उसके स्थापित। असद्भाव, कोई तद्भाव कहो असद्भाव कहो, दिव्यार्थ न्याय के साथ है। और पर्याय असद्भाव मैंने बता ही दिया, असद्भाव यानी पृथक भाव। अगली जिज्ञासा है माया स्वरूपचंद जैन बंदना नगर इंदौर। महाराज श्री के चरणों में त्रैवान वस्तु। महाराज श्री, पुण्य रूपी खर्चे को कैसे कम करें व पुण्य की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं? पुण्य का खर्च सबसे कम होने का तरीका है जितने ज्यादा हम अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग करेंगे, जितना हम पंचेंद्रियों का विषयों का सेवन करेंगे, उतना ही हमारा पुण्य खर्च होता है। मन के अनुसार चलना सबसे ज्यादा पुण्य खर्च होता है। मन को अपने अनुसार चलाना पुण्य की बचत है। पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की तरफ लालायत होना पुण्य का क्षय है। और पांचों इंद्रियों को अपनी तरफ प्रभावित कर लेना पुण्य की बचत है। पुण्य की बहुत बड़ी बचत है, क्योंकि वो पांचों इंद्रियों के विषयों को ग्रहण ही नहीं कर रहा, उसे रूप रंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इंद्री के माध्यम से तुमने एक बार कह दिया वाह ये कलर मजा आ गया, बस तुम्हारा पुण्य खर्च हो गया। ये गार्डन बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, तो जो जो आंखों के विषय हैं उनको आपने जैसे ही अच्छा कहा आपका बिल कट गया। बिल तुरंत बिल कटता है, पुण्य खर्च हो गया। क्या बढ़िया सुरीली आवाज आ रही कानों से, आपका पुण्य कैसे हो गया। भोजन करते समय आपने कहा क्या मजा आ गया आज भोजन में, पुण्य का बिल कट गया, पुण्य खर्च हो गया। सब तरफ से बहुत बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया धूप भी आ रही है, क्या देखो इतनी ठंड थी कड़ाके की और इतना बढ़िया लग रहा है, स्पर्शन इंद्री का भोग हो गया, बस वहां तुम्हारा पुण्य का पर्चा कट गया। और जो इनको जीत लेता है, निरोध कर लेता है, उसके पुण्य की बचत हो जाती है। क्योंकि संसार अवस्था में पुण्य मन और इंद्री के माध्यम से समाप्त होता है, और जो मन और इंद्रियों के दरवाजे बंद कर लेता है उनका पुण्य रुकना चालू हो जाता है। बसंती साहब भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अष्टांग महानिमित्त कौन से होते हैं और ये किस ज्ञान के विषय होते हैं? ये ज्योतिष विषय का है। अष्टांग महानिमित्त के माध्यम से निमित्त होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। छिन्न दोष होता है, किसी वस्तु को पढ़े लिखे रेखाएं देखकर, चिन्ह देख करके, कोई दिशाओं का देख करके, कौए आदि की आवाज सुन करके, ये सब अष्टांग निमित्त कहलाते हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सूर्य के समान जगत को प्रकाशवान करने वाले मेरे इष्ट गुरु को कोटि कोटि नमस्ते। उज्जैन से राष्ट्रीय जन। हे गुरुदेव, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और दाएं स्वर और बाएं स्वर का विचार करते हैं और वही कदम बढ़ाते हैं, तो हमें उस समय क्या और कैसी भावना रखना चाहिए? हमारा सुबह का 3 घंटे का समय धर्म ध्यान के साथ ही निकलता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सुबह से जब हम उठते हैं तो दाएं बाएं स्वर को देख करके आगे कदम लेकर के बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा है। 3 घंटे का स्वाध्याय भी करते हैं, सामायिक करते हैं। 3 घंटे का हमने पहले ही महत्व बता दिया है, बड़े विस्तार से बताया
क्योंकि कोई भी दिन की शुरुआत प्रारंभ से अच्छी होती है तो दिन भी अच्छा निकलता है। जो स्वर चलता है उसका पहला कदम आंग उठाने का अर्थ है प्रकृति हमारे साथ है, हमारा भाग्य भी हमारा साथ दे सकता है। क्योंकि हमने जब प्रकृति से कदम मिलाया है तो प्रकृति हमसे भी कदम मिलाएगी। हमने प्रकृति ने कहा कि मैं यह श्वास चलाऊंगे और हमने उसी श्वास का अनुकरण कर लिया, तो हमने अपनी श्वासों का अनुकरण किया, श्वास से हमारा भी अनुकरण कर दिया। ऐसा आता है कि 3-3 घंटे तक जैसे शुक्ल पक्ष की एकम दोज तीज को चंद्रस्वर चलना चाहिए, चौथ पंचमी और छठ को सूर्यस्वर चलना चाहिए। ऐसे 3-3 दिन तक प्रातःकाल चंद्र सूर्य का परिवर्तन होता है। दिन में तो चंदा चले चले, रात में सूरज, तो निश्चय कर जानियो प्राण गमन है दूर। दिन में चंदा यानी उठते हुए चंद्र चलता है और शाम को सोते समय सूर्य चलता है, सोते समय, इसलिए उसमें स्वस्थता की निशानी प्राण गमन है दूर। इसलिए सोते समय जब व्यक्ति सोता है तो बाएं करवट से सोना चाहिए उसको हमेशा। बाएं करवट से यदि व्यक्ति सोएगा शुरुआत में तो उसका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा और सोते समय सूर्य स्वर चाहिए। और जब सुबह उठे तो दाएं करवट से थोड़ी देर पहले दाएं करवट से सो जाना चाहिए, जिससे सुबह उठते ही बायां सूर चलेगा। बायां सूर को चंद्र सुर भी कहते हैं, इड़ा भी कहते हैं, शीतल सुर भी कहते हैं, शांत सुर भी कहते हैं, चंद्रमा के समान उद्योत वाला होता है। सवेरे उठते ही शुक्ल पक्ष की प्रथम 3 दिन में यदि चंद्र स्वर चलता है तो एक शांति का प्रतीक है, स्वस्थता का प्रतीक है, अच्छा निकलेगा। और शाम को सोते समय सूर्य चलता है, समझना चाहिए नींद अच्छी आएगी, कोई विकल्प नहीं आएगा, रात अच्छी गुजरेगी। ऐसा स्वर वैज्ञानिकों ने लिखा है। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं वर्षा जैन बांसादेही बेगमगंज जिला रायसेन से हूँ। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो शांति धारा में एक वर्ड आता है परय पूरय, महाराज जी ये परय पूरय है कि पूरय पूरय, इसका मतलब क्या होता है? पूरा है ना, उसको पूर्ति करो, ये पूर्ण हो ऐसा। अगली जिज्ञासा पना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, नय किसे कहते हैं और नय कितने प्रकार के होते हैं और नय किस जगह काम में आते हैं? हे गुरुवर, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। नय के का अर्थ वक्ता के अभिप्राय का नय है, दृष्टा की दृष्टि का नाम नय है। सापेक्ष, वह वस्तु किस दृष्टि से देख रहा है उसको नय बोलते हैं। एक वस्तु है, मान लीजिए चश्मा है, अब इस चश्मा को कितने लोग दृष्टि से देख रहे हैं। जिसका ये चश्मा है वह देख रहा है यह मेरा चश्मा है। तो क्या चश्मा तेरा है? चश्मा तो पुद्गल का है, स्टील का है, जो भी कांच का है। तो व्यवहार नय कहता है, व्यवहार नय से हम कह सकते हैं। और सिद्ध निश्चय नय कहता है ये तेरा चश्मा हो नहीं सकता, ये तो पुद्गल है, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल है। अब देख लो, पुद्गल है और व्यवहार नय कहते हैं, हाँ कह सकते हो। ऐसा निश्चय नय कितने होते हैं? जितने वचन हैं उतने नय हैं। जितने वचन हैं, जितने दुनिया में शब्द हैं, सबके अर्थ अलग अलग हैं, तो उतने ही नए हैं। संग्रह करते हैं तो नयों के बहुत सारे भेद होते हैं। तत्वार सूत्रकार ने नयों के 7 भेद किए। अध्यात्म ग्रंथों में नए के 2 भेद हैं, व्यवहार निश्चय, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक नय। आलाप पद्धति आदि पूज्यवर देवस्वयं स्वामी महाराज आदि ने और भी उपचरित, अनुपचरित, निश्चय, सद्भुत व्यवहार नय के भेद किए। उन्होंने सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित व्यवहार नय, अनुपचरित व्यवहार नय। तो ऐसे भेद उपभेद करके अलग अलग आचार्यों ने कर दिए। यानी नय वक्ता के अभिप्राय का नाम है और ये नय हमेशा व्यक्ति को काम कर दे। 24 घंटे आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, नए से ही तो देख रहे हैं सब।
वस्तु तो सब एक सी होती है, लेकिन नए की अपेक्षा कहते नहीं ये वस्तु मेरी है, ये कपड़ा मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो ये नए सब ऐसे वस्तु को समझने के लिए नयों का प्रयोग किया जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षय जैन है और मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 10 वर्ष है। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं अपनी धर्म की प्रभावना कैसे कर सकता हूँ और अपना मनुष्य जीवन कैसे सफल बना सकता हूँ, कृपया समाधान दीजिए। धर्म की प्रभावना करने का एक ही तरीका है कि धर्म ने जो आदेश तुम्हें दिए उन आदेशों को पालन करना, उनके अनुसार आचरण करना। जैसे गृहस्थ को उन्होंने कहा कि अपने षड आवश्यक पालन करो, अभक्ष का त्याग करो, रात्रि भोजन मत खाओ, ये पाठशाला जाओ, स्वाध्याय करो, अभिषेक पूजन करो, ये सब धर्म है। इसी से धर्म की प्रभावना होती है। गृहस्थ के लिए धर्म की प्रभावना का रूप उन्होंने दिया दान और पूजा। दान और पूजा के माध्यम से गृहस्थ प्रभावना करता है। साधु के लिए कहा धर्म की प्रभावना कैसे करें? त्याग और तपस्या से, ज्ञान, ध्यान और तप के माध्यम से व्यक्ति साधु धर्म की प्रभावना करता है। उसको देखकर दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। जब कोई भी चीज की कीमत आप देखते हैं तो हजारों लोग, अरे भाई भगवान के पहले कलश की रोली करोड़ों रुपए में गई। जो मिथ्या दृष्टि में स्तब्ध हो जाते हैं, करोड़ों रुपए में। ओहो, यानी भगवान की महिमा कितनी महिमान है, भगवान का अभिषेक कितना महिमान है, लोग देखकर प्रभावना करते। भक्ति के माध्यम से चक्रवर्ती जब भगवान को नमस्तु करता है मलेच्छ खंड में, साष्टांग, सारे मलेच्छ खंडी देख के कहते इतनी बड़ी शक्ति, 6 खंड का अधिपति, सबसे बड़ा शक्तिमान, और भगवान के सामने ऐसे नमस्कार कर रहा है जैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं हो। ओह, इसका अर्थ है इस संसार में सबसे बड़ा शक्तिमान भगवान है। ऐसी स्थिति को लेकर के ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा आंसू भाई पटवारी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इस साल 2020 का जब 1 जनवरी आया था तो आपके सानिध्य में हम लोगों ने यहाँ एक बहुत ही अच्छे और भव्य शांतिधारा महामस्तकाभिषेक कलशाभिषेक का आयोजन हुआ था। तो पूज्य गुरुदेव, इस वर्ष जबकि 9 महीने से लोग आपके दर्शनों से दूर हैं, आपके मुखारविंद से शांतिधारा कराई, लेकिन आकर यहाँ पर वो लोग शांतिधारा नहीं कर सके, तो इस वर्ष हम भक्तों को क्या भावना भानी चाहिए कि हम लोग आपके सानिध्य में एक भव्य आयोजन, ऐसा वार्षिक कलशाभिषेक या नए वर्ष का महामस्तकाभिषेक का आयोजन हो, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आकर आपके सानिध्य में शांतिधारा अभिषेक कर सकें। ये गुरुदेव जिज्ञासा मेरी नहीं, पूरे भारतवर्ष के उन भक्तों की है जो 9 महीने से आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और तड़प रहे हैं। 2020 में हम बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पर बहुत गरीबी में थे। बहुत थे। हमारे पास लह देकर एक ही भगवान थे, निज मंदिर में बैठने वाले छोटे से भगवान। उसके अलावा हमारे पास कोई पूंजी ही नहीं थी, कोई पूंजी नहीं थी। बस वही ठाकुर जी सबसे बड़े थे, वही सब कुछ था। और उन्हीं भगवानों पे अपन नाच करते थे। उन्हीं भगवानों को जब वो बाहर निकले तो चलो, अरे भगवान को लेकर चलो अपन गगन बिहारी पे चलते। बस वो ही इनकी यहाँ तपोदय क्षेत्र की बिजोलिया की संपत्ति थी, निधि थी। 1 जनवरी को बिजोलिया तपोदय क्षेत्र के पास मात्र एक छोटी सी निधि थी, लेकिन 2020 में 1 साल के अंदर ही वो निधि इतनी बड़ी कि विश्व के सबसे छोटे बाबा थे 2019 में जी, और 2020 में आज तपोदय क्षेत्र के पास विश्व के सबसे बड़े बाबा है। जय हो। गगन बिहारी है।
अब तो ये निर्णय नहीं कर पाते कि 1 जनवरी कोई महोत्सव आता तो कहां जाऊं, चारों तरफ पवारा है। तो इस वर्ष तो उस समय छोटे बाबा का महोत्सव था 2020 में, और 2021 की 1 जनवरी को बड़े बाबा का महोत्सव है। जय हो, जय हो। और बड़े बाबा के महोत्सव के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। 1008 कलशों से, शांति धाराओं से 1 जनवरी को भी, और हमने तो दिन भर के लिए खोल दिया कि दिन भर भगवान को जो जिस समय जहां से चलेगा आएगा भगवान का अभिषेक करे। बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे, घंटे आधे घंटे के लिए, लेकिन ग्रुप बाय ग्रुप करके बहुत अच्छा महोत्सव यहाँ पर बड़े बाबा का होना है। जो यहाँ आ सके वो अच्छी बात है, क्योंकि 9 महीने से अंदर किसी को नहीं आना। लोग तरस से तड़प रहे हैं अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए, जो समय देते। अब 1 जनवरी के दिन हम सबको शांति धारा यहाँ करने की स्थिति बन रही है। और जो यहाँ नहीं आ पाए, तो कल भी मैंने कहा था, जहाँ भी आप हो, मैं तो कहता हूँ 1 जनवरी को भारत के प्रत्येक मंदिर में 1008 कलशों से अभिषेक होना चाहिए। जय हो, जय हो। बंधुओं, अब 1008 कलशों से, अब 1008 कलश, महाराज जी समाज ही नहीं है वहां, तो 10 घर हैं तो एक एक घर वाले 100-100 कलश कर लो, हो जाएंगे। 100-100 कलश कर लो। 1008 कलश होना चाहिए। एक परिवार 100 कलश करे, 10 परिवार हो जाए। महाराज जी वहां 2 परिवार ही हैं तो 500-500 कलश कर लो। जय हो। एक परिवार है तो एक ही परिवार माला लेकर जय हो माला गिनते जाओ। अभी तो आपके पास मंत्र आ गए 1008। रेवासा के अंदर जब पहली बार कलश हुए 1008 कलश, तो माला लेकर बैठा एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति करते करते उसके हाथ थक गए दूसरे। तो ऐसा माला लेकर के 1008 कलश किए जा सकते हैं। पर सारे भारत में हर मंदिर में, छोटी समाज हो चाहे बड़ी समाज हो, चाहे एक व्यक्ति 500 करे, चाहे 1008 करे, और चाहे 10 लोग मिलकर 1008 करें, हर मंदिर में 1 जनवरी को 1008 कलशों से अभिषेक हो तो अति श्रेष्ठ है, बढ़िया है। ये 9 महीने की कसर निकालना है अपन को। 9 महीने तक अपन ने अभिषेक नहीं कर पाए। 9 महीने में कितने दिन हो गए? 9 या 27, लगभग 270 दिन। 270 दिन से तुम अभिषेक नहीं कर पाए। उनका मय व्यास से करके अपन 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करें। तो ऐसा यहाँ भी हो रहा है। जहाँ जहाँ तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ हैं, अपने समय से आओ, अभिषेक करें, और अभिषेक करके गंदोदा को अपने घर ले जाओ। जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो गंदोदा का आपके घर पहुँचना चाहिए। बंधु, हमें मौका मिला है गुरु दर्शन देवसास गुरु का। इस क्षेत्र पर हजारों लोग फोन कर रहे हैं कि हमें गुरु जी के दर्शन करना है, प्रभु के दर्शन करना है, गगन बिहारी के दर्शन करना है। मैं समझता हूं कि गुरु मुख से जब हमें ये मौका मिल गया है कि आप 1 जनवरी को अभिषेक कर सकते हैं, तो बंधु अपने घरों को छोड़कर यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आप आसपास के क्षेत्र में जाते हैं तो कोई बुराई नहीं, वहां भी जा सकते हैं। लेकिन गुरु मुख से मंत्र बुलवाना और गुरु मुख से शांति धारा कराना और गुरु मुख के द्वारा हुआ गंदोदक अपने घर ले जाना अनंत गुना फलदायी होता है। इसलिए मौका मिला है। अगर 1008 कलश कोई करना चाहता है, एक ही व्यक्ति एक परिवार, तो 11 लाख रुपए में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। 108 कलश करना चाहता है तो 5 लाख। पहले इनने 5 किए, 5 में 108 है महाराज जी। नहीं, 1008 किए थे, कमेटी ने किया। देखो कितने किए प्रथम शांति धारा। हाँ, वो तो एक घोषित है 5-11। अच्छा, ठीक है जी। और जिन्हें 108 कलश करना है, शांति धारा करना है, तो 5,11,000 में अपना नाम दे सकते हैं। और 1,11,000 में भी शांति धारा करने का सौभाग्य आपको मिल सकता है। 1 जनवरी को महाराज श्री प्रातःकाल शांति धारा कराएंगे। फिर इसके पश्चात आहारचर्या के बाद, सामायिक के पहले फिर शांति धारा कराएंगे। फिर सामायिक के बाद फिर एक शांति धारा का टर्न मिलेगा और फिर 4 बजे अंतिम शांति धारा करने का मौका मिलेगा। तो जिन्हें भी 5,11,000 में करना है, अपनी भावनाओं को कमेटी तक प्रेषित करें, अपनी सूचना कार्यालय तक प्रेषित करें, ताकि आपके आवास की समुचित व्यवस्था की जा सके, आपका प्रबंध किया जा सके, आपके भोजन की सुविधा कर दी जाएगी। आप कपड़े अपने घर से लाएं, सर्वोत्तम है, क्योंकि छेद पर दूसरों के कपड़े पहनेंगे, उससे अच्छा अपना पैकेट एक डिब्बे में तैयार करके लाएं।
और स्वयं के कपड़े पहन करके अभिषेक शांति धारा करके गंधोदक घर पे ले जाएं, क्योंकि गुरुमुख का सबसे बड़ा प्रभाव है। और 1 जनवरी को 2021 का अंक जोड़ लें तो 5 का अंक मिलता है। ऐसे पंचपरमेष्ठी से गर्वित उस वर्ष को अपने जीवन में सार्थक करें। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी। पूज्य गुरु भगवान के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, 24 तीर्थंकर की माताएं 16 स्वप्न देखती है और उनके फल तीर्थंकर के होने वाले पिता से पूछती है। तो क्या तीर्थंकर के पिताजी अवधि ज्ञानी होते हैं? अवधि ज्ञानी तो होते नहीं है, तीर्थंकर ही होते हैं, तो फिर वो फल कैसे बताते हैं? फल को प्राय उल्लेख यही मिलता है कि तीर्थंकर के पिताजी को अवधि ज्ञान से वो जानते। महापुराण में तो यही उल्लेख किया कि अवधि ज्ञान से जान करके उन्होंने बताया, लेकिन अब ऐसा स्पष्ट लिखा नहीं मिलता है कि माता पिता को नियम से अवधि ज्ञान होता है। लेकिन जब उन्होंने स्वप्नों का फल बताया तो अवधि ज्ञान से जानकर बताया, ऐसा उल्लेख है। महाराज जी, एक दिन आपने चारित्र मोहनी कर्म के बारे में बताया था कि वो वैराग्य उत्पन्न करने में चारित्र मोहनी कर्म का क्षय नहीं हो तो नहीं होता है। तो महाराज जी, चारित्र मोहनी कर्म को क्षय करने के लिए जैसे श्रावकों के लिए षट आवश्यक का पालन करें, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखें, तो इसके अलावा और क्या होता है? चारित्र मोहिनी के क्षय उपशम के लिए सबसे बड़ा कारण है मन और इंद्रियों के ऊपर जितना अपन एकाग्र करेंगे, मन हमारा जितना ज्यादा किसी वस्तु पर एकाग्र होगा, धार्मिक क्षेत्र में मन की चंचलता रुकेगी, चारित्र मोहिनी कर्म का बंद और क्षय उपशम होता है। जैसे हम माला फेरने बैठते, पूजा करने बैठे, स्वाध्याय में बैठते, जाप करने बैठे, जितना हम मन को एकाग्र करेंगे उतना क्षय उपशम बढ़ता। इंद्रियों के लिए हमारी इंद्रियां जितनी ज्यादा अशुभ से निर्वृत्त होंगे, अशुभ से असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम बद समधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयाद उज्जण भणियम। पुजवर नेमिचंद महाराज ने कहा, असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से जितना जितना हम अपनी इंद्रियों को निर्वृत्त करेंगे, मन वचन काया की चंचलता अशुभ से हटाएंगे, उतना ही हमारा शुभ चारित्र होगा और वही हमारे क्षय उपशम का कारण बनता है। यानी हम अपने आंखों से कम जितना बन सकता है हम उन वस्तुओं को कम देखें जिनसे राग द्वेष होते हैं, कानों से हम उन बातों को कम सुने जिनसे राग द्वेष होते हैं, मुंह से हम ऐसे शब्द कम बोलें जिनसे राग द्वेष ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार के ऐसी बातों को मन से कम चिंतन करें जिससे मन में क्लेश हो, दूसरे का हित हो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के लिए चारित्र मोहिनी के क्षय उपशम का कारण बनता है। एक और परम गुरु भक्त कोटा निवासी 1 जनवरी 2021 को अभिषेक करने, शांति धारा करने की भावना भाई 1,11,111 में निहाल चंद जी, कमलाबाई, रोहित, चंदा, राहुल, रानू, कोविद, मनोज, समस्त धानप्य परिवार कोटा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से मेरे और मेरे परिवार के तरफ से पूरे संघ को त्रैबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि नारायण और प्रतिनारायण में क्या अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। नारायण और प्रतिनारायण का जन्म पहले होता है। प्रतिनारायण 6 खंड को जीत करके राज्य प्राप्त करता है। प्रतिनारायण के यहाँ चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है। नारायण बाद में उत्पन्न होता है और नारायण प्रतिनारायण को मारता है। और जो चक्र प्रतिनारायण के यहाँ उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिनारायण क्रोध में आकर नारायण पे चक्र फेंकता है तो वह नारायण के हाथ में आके रुक जाता है, कनिष्ठा उंगली में। फिर नारायण प्रतिनारायण पे वो चक्र फेंकता है, उसका मरण हो जाता है। इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। 3 खंड के अधिपति दोनों होते हैं। फर्क इतना है कि प्रतिनारायण को नारायण के हाथ से मरना निश्चित है। वो ऐसा पूर्वभाव का बैरभाव बांध करके लाते हैं। ये उनमें विशेष रूप से अंतर होता है। जैसे रावण प्रतिनारायण था, लक्ष्मण नारायण थे। लक्ष्मण के हाथ से रावण मरा, लेकिन लक्ष्मण के यहाँ सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति नहीं हुई। उत्पत्ति तो रावण के यहाँ हुई थी, लेकिन रावण के बाद लक्ष्मण के पास आया। ऐसा ही कृष्ण का और जरासंध का मिलता है। जरासंध प्रतिनारायण थे, कृष्ण नारायण थे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव नमोस्तु, मैं सुधीर जैन रासिया से। गुरुदेव कहते हैं कि जितने भी द्रव्य की पर्याय होती हैं उनमें प्रति समय परिवर्तन चलते रहता है।
जैसे हम बहुत से पुराने महल आदि भी देखते हैं जो आज खंडहर के रूप में हो गए हैं, तो जो आकृतिम चैत्यालय में प्रतिमाएं विराजित हैं उनमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रतिमाएं हैं वह भी तो द्रव्य की ही पर्याय हैं, तो उनमें क्यों परिवर्तन नहीं होता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरु। पहले उनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये निर्णय आपने खुद ले लिया कि कहीं पड़ा है? तो परिवर्तन उनमें भी होता है। ऐसी कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो परिवर्तन देखने में नहीं आता। उनमें भी पूर्ण ज्ञान होता है। उनके परमाणु भी गिरते हैं, जितने परमाणु गिरते हैं दूसरे आ जाते हैं। ये विमानों में जो स्वर्ग के चैत्यालय में विमान दिखते हैं सब गिरते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में क्षरण होता है, लेकिन जितना क्षरण होता है उतने परमाणु आकर वहां फिर चिपक जाते हैं, तो वो रिपेयरिंग होती रहती है। अकृत्रिम चीजों में भी उत्पाद व्यय होता है। आगम में से ऐसा कोई निषेध वाक्य नहीं है कि हाँ उसके शेप में परिवर्तन नहीं होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा, वो यथावत बनी रहेगी। लेकिन पुराने परमाणु निकल जाते हैं, नए परमाणु आ जाते हैं। जैसे एक पेड़ है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ ज्यों का त्यों हरा बना रहता है। ऐसे उन्हें मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव नमोस्तु। मैं सुधीर जैन परासिया से। अगली जिज्ञासा सर्वज्ञ जैन शमशाबाद जिला विदिशा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर या क्षेत्र परिसर में ऐसे कौन से वृक्षों को लगाया जाए जिनमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती हो? अब वो दिशाओं के हिसाब से लगते हैं, अलग से मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा। दिशाएं अलग अलग दिशाएं होती है, एक ही दिशा में सभी पेड़ों का रूप नहीं है। और सामान्यतः कड़वे, कांटे और दूध वाले पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बरगद, पीपल आदि जो पेड़ हैं ये नहीं होना चाहिए। सामान्य से 3 चीज़ों का तो परिहार कर ही लेना चाहिए, दूध, कांटा और कड़वापन। ये फिर भी कोई बाग बगीचे में, जंगलों में लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम सम्मुख नहीं होना चाहिए। अगली जिज्ञासा अजित जैन बैरसिया भोपाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कौन कौन से देव ऐसे हैं जो नंदीश्वर जिनालय में अष्टांग का पर्व में पूजन भक्ति करने जाते हैं? साथ ही यह भी बताने की कृपा करें गुरुदेव कि सब अष्टांग का पर्व के अतिरिक्त अन्य दिनों में भी जाती हैं या नहीं जा सकती? नंदीश्वर द्वीप अष्टांग का पर्व में माँ देव ही नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर चारों निकाय के देव जाते हैं, अन्य समय पे भी जाते हैं, लेकिन अष्टांग का पर्व में तो सामूहिक रूप से जाते हैं, एक साथ विधि टाइम टू टाइम जाते हैं। अन्य समय अपनी रुचि के अनुसार जाते हैं। ऐसा एक छोटी सी बालिका मणि जैन नोएडा 7 साल की है। पूज्य गुरुवर, उसकी जिज्ञासा है कि मैं गुरुदेव के मुख से ही सुनना चाहती हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री, हम लोग सोफा पर बैठ करके जाप क्यों नहीं कर सकती? उसकी भावना है कि वो अपने प्रश्न का उत्तर वो सीधा गुरु मुख से सुनना चाहती है। सोफा पर बैठ कर, सोफा एक प्रकार का गंदा है, सभी लोग उसमें बैठते हैं। अशुभ लोग भी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं और वो कभी साफ नहीं होता। दूसरी बात, बैठने पर उसमें ऐसा आराम आ जाए कि बैठते ही नींद आ जाए। तीसरी बात है, वह सोफा माला के लिए बनाया ही नहीं गया। यदि माला की छिटाई अलग हो, माला का चौका अलग हो, माला का स्थान अलग हो, तो उसमें माला में विशुद्धि आती है। तो कोई भी चीज़ को जहाँ तहाँ अच्छी चीज़ों को नहीं फेरा जाता, क्योंकि सोफा की अर्थ क्रिया अलग है। सोफा एक शौक का प्रतीक है, सोफा एक आराम का प्रतीक है, सोफा एक अय्यासी का प्रतीक है, सोफा एक प्रदर्शन का सीप है, स्टैंडर्ड मेंटेन एक शोभा है। और धर्म जो है प्रदर्शन का चीज़ नहीं है, ऐसो आराम की चीज़ नहीं है। तो इस कारण से सोफा का उपेक्षा कर देना चाहिए। अगली जिज्ञासा अनुभव जैन अशोकनगर गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। महाराज श्री, पापानुबंधी पुण्य के समय पुण्य के उदय से पाप को बंद होता है और पुण्यानुबंधी पुण्य के समय पुण्य का बंद होता है। तो महाराज जी, जब हमारे जीवन में पापानुबंधी पुण्य का उदय हो तब हमारे विचार कैसे होना चाहिए ताकि उस समय हम कम से कम पाप का बंद न कर सकें अथवा पापों से बच सकें? जब भी पुण्य का उदय महसूस हो
उस समय हमारे पाप के भाव हो रहे हैं। जैसे हमारा मन बहुत अच्छा है, अच्छा सोचता है, लेकिन हम बुरी बात सोच रहे हैं। हमारी आंखें अच्छा देखती हैं, हम बुरे कार्यों को देखते हैं। हमारे कान अच्छा सुनते हैं, हमें बुराइयां सुनने की आदत है। तो जब ये सब चीज़ें पुण्य के उदय से मिली हैं, लेकिन पुण्य के उदय से मिलने पर इनका हमें उपयोग गलत कार्यों में आ रहा है। धन पुण्य के उदय से आया है और आप गुटखा खरीदने का भाव कर रहे हैं, शराब खरीदने का भाव कर रहे हैं। अब ये है पापानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से आपको मिला है पैसा, लेकिन आपने जाकर के शराब वाले को दे दिया तो पाप करा लिए, पापानुबंधी कहलाता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे मन, वचन, काय, धन, दौलत आदि को अशुभ से हम कितना बचा पाते हैं। जितना हम अशुभ से बचाएंगे वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाएगा, और अशुभ की तरफ भेजेंगे तो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।